हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों इस वीडियो में मैं यही आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपका एग्ज़ाम का कॉपी चेक होगा ना, आप चाहे 10th क्लास में हैं या 12th क्लास में, तो वो ना नए नियम के आधार पर होगा है। तो आप ना कुछ ऐसा गलती मत कर दीजिए जिससे ना बाद में आपको पछताना पड़े। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से ना आप कॉपी लिखिएगा एग्ज़ाम में कि आपको ना अच्छे मार्क्स मिलेंगे, यानी अच्छे नंबर से ना आप पास होंगे। तो यही मैं आप लोगों को ना इस वीडियो में बताने वाला हूं, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए आपको ना इस तरह से प्रश्न का आंसर लिखना है। यह एक टॉपर का कॉपी है और ऐसे ही ना आपको एग्ज़ाम में लिखना भी है। यानी इस तरह का आपको ना नहीं लिखना है। इस तरह से देखिए कितना बेकार राइटिंग है, मतलब इस तरह अच्छे राइटिंग से लिखना है। यानी आपको ना हैंड राइटिंग पे ध्यान देना है कॉपी लिखते समय। हैंड राइटिंग अगर आपका ख़राब है, यानी आप काट पीट करते हैं कॉपी में और ना प्रश्न की जगह कुछ और ही लिख देते हैं। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं ना कि एग्ज़ाम में लिख के आ जाते हैं कि सर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरी माँ नहीं है तो मेरे पिताजी नहीं है, मैं गरीब बच्चा हूं, मुझे अच्छे नंबर से पास कर दीजिएगा। तो ये सब ना पहले का बात है। कभी कभी बच्चे ना एग्ज़ाम हॉल में ना आंसर पेपर में ना पैसे भी रख के आ जाते हैं। तो ये सब आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि मत करिए जिसके कारण ना आपका रिजल्ट खराब हो जाए। यानी आपको ना सही प्रश्न का आंसर लिख के आना है, यानी गाना या कोई भी गलत शब्द नहीं लिखना है। नहीं तो देखिए ये सब आप करते हैं ना तो आपको ना बाद में पछताना पड़ सकता है, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। यानी इन बातों को ना आपको ध्यान देना है कि प्रश्न जो भी रहेगा उसका ना आप आंसर लिखिए। भले आपको उस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या, लेकिन दूसरे प्रश्न का ही आंसर आप उसमें लिख दीजिए, लेकिन गलत शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है। और देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी में एक दो पेज छोड़ देते हैं, लेकिन ना ऊपर से ही जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको ना आदेश आ चुका है कि सारे पेज को ना चेक करना है। यानी एग्जाम जो बच्चे होते हैं, बच्चे के सारे पेज को चेक करना है और जिस पेज में ना वो कुछ भी नहीं लिखे हैं उसको ना काट देना है, लेकिन ना सारे के सारे पेज चेक करना है। यानी पेज ना छोड़ना नहीं है, जिसमें लिखा हुआ है उसके मार्क्स देना है और जिसमें नहीं लिखा हुआ है उसको ना रेड पेन से काट देना है, लेकिन ना स्टूडेंट के सारे पेज को चेक करना है। देखिए दोस्तों, आपने हैंड राइटिंग पे ध्यान देते हुए और गलत शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा कॉपी में। यानी जिस प्रश्न का आंसर आपको भले ही नहीं पता हो तो दूसरे प्रश्न का ही आंसर लिख दीजिए, लेकिन इस तरह से ना कुछ भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है। यानी ऐसे अगर आप लिखते हैं ना तो आपको ना एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और पैसों का तो प्रयोग करना ही नहीं है, यानी कॉपी में ना पैसा नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम देने से पहले आप इतने बातों को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, भले ही आपको ना किसी प्रश्न का आंसर नहीं पता हो तो उसके स्थान पे ना आप किसी और क्वेश्चन के ना आंसर लिख दीजिए, लेकिन ना लिखना है ज़रूर। यानी कॉपी को ना खाली नहीं छोड़ना है। उसकी को खाली छोड़ते हैं तो ऐसे तो कुछ नंबर मिलने वाला नहीं है, इसलिए उसके बदले में आप कुछ और भी लिख देते हैं ना तो उसके बदले ना आपको जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ नंबर दे देंगे। तो दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान देते हुए ना आप एग्ज़ाम दीजिएगा। ऊपर से ही आदेश है जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनके लिए कि बच्चों के ना सारे पेज को चेक करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो बच्चे होते हैं वो जल्दीबाजी में जब आंसर लिखते हैं ना तो एक दो पेज वो छोड़ देते हैं और आगे वाले पेज में लिख देते हैं। तो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो समझते हैं ना कि बच्चे इसके आगे लिखे ही नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों से ना कभी कभी दो तीन पेज छूट जाता है और उसके आगे वाले पेज में वो लिख देते हैं। तो इसलिए ना ऊपर से इन लोगों को आदेश आया है कि आपको ना स्टूडेंट के सारे पेज को चेक करना है। और देखिए दोस्तों, आप कभी भी आंसर लिखिएगा ना, आपको ना आंसर लिखना है तो लगातार लिखना है, पेज को छोड़ना नहीं है। यानी जो भी आंसर आपको पता है ना वो ना सीरियल वाइज लिखना है। जैसे 1 नंबर के बाद ना आपको 20 नंबर आ रहा है तो 20 नंबर लिख दीजिए, फिर लाइन बाई लाइन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इतने बातों को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।